आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 26 मई 2018 है। मैं अपने दावे की डिटेल्स पेश करता हूँ आपको। मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लिया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बन के नए जिस्म के साथ। इसका ज़िक्र कुरान हदीस में मौजूद था, बाइबल में भी मौजूद था कि मसीहा रूहानी दोबारा जन्म लेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के रूप में। और मैं जन्म लेने वाला था मसीह दज्जाल के एक ग्रुप में, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल है, झूठा मसीह की जमात। और मेरे इनकार करने पर, यानी मेरा जब लोगों ने इनकार किया, मेरी बातों का इनकार किया, मेरे दावों का इनकार किया, तब अल्लाह ताला ने दाबतुल मिनल अर्ज़ ज़मीन से निकाला और कलाम करवाया मेरे हक़ में। मेरी बात समझ में आ रही भाई और बहनों? तो मेरा नाम अरबी में है मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान। मोहम्मद मौदूद मतलब मसीहा, अलवदूद से मौदूद है, अल्लाह का चहीता। अहमद यानी फ़ार खलीद के माने हैं। ख़ान मतलब प्रिंस, शहज़ादा, इसराइल जिसे कहते हैं। लिहाजा मेरे चारों नाम का ज़िक्र किताबों में दर्ज था और ये नाम राज रखने वाले थे अल्लाह ताला। हदीस शरीफ के मुताबिक भी यही आया है, बाइबल के मुताबिक भी, कि वो मसीहाई नाम को जानेगा। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं। मसीह दज्जाल के लफ्ज़ी माने हैं झूठा मसीह। मसीह दज्जाल कोई अमेरिका या रशिया या कोई ईसाई मिशनरीज़ हरगिज़ नहीं। मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ ज़रा डिटेल में सुनिए। मेरा पूरा नाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद मसूद अहमद ख़ान जिनका इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिदा का नाम सुरैया जिसका इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिदैन का नाम भी हदीस में आया है, और मेरा भी नाम अलग अलग जगह पर आया है। और मेरी पैदाइश 24 मार्च 1973 को हुई, जुमे की रात और सैटरडे का दिन, हिंदुस्तान हैदराबाद में, हैदराबाद दक्कन में, रेड हिल्स इलाक़े में। और मेरी 3 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई हैं, और मैं घर का सबसे बड़ा हूँ। और मेरे वालिद के एक ही बीवी थी सुरैया, उनके अलावा और कोई नहीं, और उनको औलादें और कोई नहीं। जुमला हम लोग 6, और 6 लोगों का ही जिक्र आया है सारी किताबों में। अब आप बोलेंगे कि भाई ईसा इब्ने मरियम तो आसमान में ज़िंदा हैं। नहीं, ईसा इब्ने मरियम पिछले जन्म में मैं ही था। इसराइल में मेरा इंतकाल हुआ था 120 साल की उम्र में, और मेरी ख़बर कश्मीर में आज भी है। मैं रूहानी दूसरा जन्म लेकर आया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। ये रूहानी जन्म का ज़िक्र हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में, तिरमिज़ी, इब्ने माजा में मौजूद है, और बाइबल में मौजूद है, और हिंदुज़म में मौजूद है, और हदीसों में मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। आप बोलेंगे कहाँ है हदीसों में? हदीसों में बिहारुल अनवार में मौजूद है, जो शिया हज़रात के पास वो हदीसें मौजूद है, जिसमें रजत के नाम से रूहानी पुनर्जन्म का ज़िक्र, यानी दूसरे जन्म का ज़िक्र मौजूद है। ईसा इब्ने मरियम से पहले मैं श्री राम बन के आया, उसके बाद श्री कृष्णा बन के आया, उसके बाद बुद्धा बन के आया, फिर उसके बाद ईसा इब्ने मरियम बन के इसराइल में आया, फिर उसके बाद मैं हिंदुस्तान में आज मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आया। जिस्म बदलता गया, रूह वही है पुरानी। लिहाजा मेरे को ही, मेहदी अलैहिस्सलाम को ही हिंदुइज़म में जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है उसके अंदर अलग अलग नामों से पुकारा गया है। नूह अलैहिस्सलाम के ही ट्राइब्स हैं हिंदूज़, उसमें मुझे नरसिम्हा कहा गया, वामन अवतार कहा गया, वराहा अवतार कहा गया, वेंकटेश्वरा कहा गया, दत्तात्रेय कहा गया, लॉर्ड शिवा कहा गया, कल्कि विष्णु का आखिरी अवतार कहा गया, और मुझे जो है चंद बसवेश्वरा कहा गया, यानी बासवा अवतार भी कहा गया। और फिर मुझे मेरे आने को ही जो है ना मिस्र में ओसिरिस कहा गया, यूनान में ज़्यूस कहा गया, जापानीज़ में मेराको बंसू कहा गया, पारसियों में मुझे अहुरा स्योशांत अहुरा माजदा कहा गया, बुद्ध मत के लोग तिब्बतन्स में मुझे मैत्रेया और जेसर खान कहा गया। और मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं हूँ एक ही शख्सियत, यानी एक ही शख्सियत को अलग अलग कौमों में कई नामों से पुकारा गया है। हिंदूज़ और हिंदूज़ के ट्राइब्स और इजिप्शियंस और ग्रीक्स और रोमन्स में मुझे जुपिटर गॉड कहा गया, जिसकी बीवी मेनी है। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे लोग, हिंदूज़ और इजिप्शियंस और यूनान के लोग और रोमन लोग जो है
मेरे आने की बशारत तस्वीरी ज़बान में थी, जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों को, पेशगोइयों को लोगों ने तस्वीरी ज़बान में कन्वर्ट करके बतलाया, और वो लोग एडवांस में मेरे आने से पहले मेरे और मेरे ख़ानदान की, मेरे बीवियों के बच्चों की पूजा करके मुशरिकीन हो गए। और यही बातें बाइबल में लिखी हैं, मुसलमानों में लिखी हैं, यहूदियों में लिखी हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। वो लोग मेरे मुंतज़िर थे। मुझे मसीहा इब्न दाऊद भी कहा गया है बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, यानी तौरात में, जिसका इंतज़ार यहूदी हजरात कर रहे हैं। मुझे ईसा मसीह दूसरी बार आना कहा गया, सेकंड जीसस क्राइस्ट कहा गया, सेकंड कमिंग कहा गया बाइबल में, यानी ईसाइयों में, और मुझे मेहदी अलैहिस्सलाम कहा गया मुसलमानों में। लिहाजा मैं आ चुका हूँ। मैं हूँ एक ही शख्सियत, लेकिन मेरे अलग अलग मुख्तलिफ़ बशारतें अलग अलग कौमों में मौजूद हैं। कुछ एडवांस में पूजा कर रहे हैं और कुछ इंतज़ार में। लिहाजा 2018 आखिरी वक्त दिया गया था मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो जाने का, दावतुल मिनल अर्ज़ निकलने का, और ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा हो जाने का। जो मैं हो गया हूँ, मैं आ गया। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैं मुशरिकों में से नहीं। मैं कोई नई किताब नहीं लाया, मैं कोई नया कलमा नहीं लाया। मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है और आखिरी शरीयत है कुरान हदीस। और मैं आया हूँ तो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सही दीन करके दिया गया इस्लाम, जो कि इस्लाम नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, जिसे अव्वलिन ज़ुबूर दिए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम इसका नाम रखा, जिन्हें अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। लिहाजा इस्लाम नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, और वही इस्लाम को परफेक्ट करके अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वही पुरानी पूरी बातों को, हिंदुइज़म में जिसे सनातन धर्म कहा गया, वही इस्लाम है ब्राह्मणिज़म। वही बातों को, वही बाइबल की, तौरात की, ज़बूर की, इंजिल की बातों को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ों में, कम लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी बातें बयान कर दी। लिहाजा सबका मालिक पहले एक था, एक है, एक ही रहेगा, वही मालिक है अल्लाह, जिसे महाविष्णु भी बोलते हैं हिंदुइज़म में, जिसे यकोमकार कहते हैं, निर्गुणा ब्रह्मा कहते हैं, और ईसाइयों में जिसे याहवे कहते हैं, यहोवा कहते हैं, हेवनली फादर कहते हैं, जिसे मिस्रियों में रा कहा गया, और जिसे यूनान में जो है ना एक ही मालिक कहा गया अल्लाह। तो वही शख्स अल्लाह है जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो मुझे इससे पिछले जन्म में श्री राम बना के भेजे थे, जो मुझे पिछले जन्म में श्री कृष्णा बना के भेजे थे, श्री बुद्धा बना के भेजे थे, ईसा इब्न मरियम बना के भेजे थे। अब वही अल्लाह, यानी वही महाविष्णु यकोमकार, यानी वही याहवे, वही हेवनली फादर अल्लाह पाक ने मुझे इस बार मेहदी अलैहिस्सलाम बनाकर भेजा है। ये पूरी कौम एक मुसलमान ही थे पहले, लेकिन अलग अलग ज़बानों में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया। दीन इस्लाम एक ही है अल्लाह ताला के नज़दीक, ज़बानें अलग अलग हैं। इसी इस्लाम का नाम ब्राह्मणिज़म था, इसी इस्लाम का नाम जो है ना यहूदी लोग फॉलो किए, अल्लाह का मज़हब, याहवे का मज़हब बोलकर, एलोहिम कहकर, और यही इस्लाम को ईसाई फॉलो करते हैं, और यही इस्लाम को आज मुसलमान फॉलो करते हैं। फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने, वही महाविष्णु ने, यकोमकार ने, अल्लाह ने आखिरी ज़माने में अरबी ज़बान में अपने आखिरी ऋषि, यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और वहाँ पर कुरान को अल्लाह ताला ने उतारा और हदीसों को उनको दिया, और सारी बातें मुकम्मिल हुई। तो मैं आया हूँ तो सारे मज़हबों को एक करने के लिए, और सारे मज़हब थे ही एक, लोग अलग अलग समझ रहे हैं। कोई हिंदू है तो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, मुसलमान है तो शिव भगवान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ईसाई है तो शिव भगवान के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, मुसलमान है तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आज फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, लेकिन हकीकत में भगवान के माने, गॉड के माने, अल्लाह के मैसेंजर के होते हैं, खासिद के होते हैं। माँ की भग से जो पैदा होता है उसे भगवान कहते हैं, उसी को सुपर ह्यूमन डाइटी कहते हैं, गॉड कहते हैं। गॉड और भगवान के माने अल्लाह के, एलोहिम के, महाविष्णु के, याहवे के, हेवनली फादर के, यकोमकार के, निर्गुणा ब्रह्मा के हरगिज़ नहीं। लोगों ने इसे मिला दिया तो सारी दुनिया इस वक्त शिर्क में मुब्तला हो गई। मैं ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आया हूँ, और मेरी शबाहत नबी की तरह नहीं रही, ये लिखा हुआ है। मेरे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हुलिया, जिस्मानी 72 निशानात, उससे भी ज़्यादा, और मेरे बच्चों का ज़िक्र, मेरे बीवियों का ज़िक्र बाइबल में मौजूद है, 9 बीवियों का ज़िक्र, और कुरान में मौजूद है उज़्ज़ा, अल्लात, मन्नात का ज़िक्र। हदीस से इसकी तस्दीक़ है, बिहारुल अनवार हदीस सही निकली
क्योंकि ये अहले बैत से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से उनके हाथ लगी। हो सकता है शिया हज़रात बहुत से कामों में गलत हों, लेकिन सुन्नी हज़रात भी तो बहुत से कामों में गलत हैं। लिहाजा ये हदीसें सही निकली। इसका सबूत ये है क्योंकि जो बशारतें लिखी हुई थी बिहारुल अनवार में वो पूरी हुई माशाल्लाह से। लिहाजा मैं ईसा इब्न मरियम दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर आ गया हूँ, और दो शख्सियत नहीं बल्कि एक ही शख्सियत है, ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम। अब आप बोलेंगे कि रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र कुरान में और हदीस में किधर आया? खुल्लम खुल्ला सही बुखारी सही मुस्लिम में आता है, ईसा इब्न मरियम तुम में नाजिल होंगे, और ईसा इब्न मरियम का लक़ब है रूह अल्लाह, तो रूह अल्लाह तुम में नाजिल होंगे। और ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है, और मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं अहले बैत से। तो पता चल गया कि ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह जो हैं वो दोबारा जन्म लेंगे मेहदी अलैहिस्सलाम बन के। तो पहले ईसा इब्न मरियम कहाँ गए? कुरान और हदीस साबित करता है कि पहले ईसा इब्न मरियम 120 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए। ये वाक़या लिखा हुआ है, लेकिन मुसलमान इसको नहीं माने। अल्लाह ही ने इसको मिस्ट्री बना दिया था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ना मसलूब करे, ना सलीब पे चढ़ियाँ, ना सलीब दिए, ना क़त्ल किए, बल्कि हमने उनको अपनी तरफ उठाया, सूरह निसा में। लेकिन आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ईसा में बेहोश करूँगा और उठाऊँगा अपनी तरफ। और फिर अल्लाह ताला बेहोशी के माने वफ़ात के लेते हैं सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 में, सूरह आले इमरान आयत नंबर 55, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42, सूरह निसा आयत नंबर 157, 158 तो मिला के आप देखते हैं तो पता ये चलता है कि ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने पिछले जन्म में ख़बर से बाहर निकाला था अपनी तरफ, और 120 साल के बाद इंतकाल हुआ और रूह गई आसमान पे, फिर दोबारा जन्म दिया मुझे मेहदी अलैहिस्सलाम बनाकर। ईसाई हज़रात और दूसरे लोग ये समझ गए कि मैं आसमान पे ज़िंदा चला गया, क्योंकि अल्लाह ताला इस राज रख देना चाहता था, इस बात को छुपा देना चाहता था, ताकि दुनिया को अल्लाह ताला आजमाइश में डाले और ढूंढने लगाए। मसीह दज्जाल को पहचान ना सके वो, और मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम भी आए तो पहचान ना सके, और दुनिया को अल्लाह ताला आजमाए। इसकी बशारत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दी गई थी तस्वीरी ज़बान में कि दूध का समंदर होगा जो घोटेंगे अमृत निकालने के लिए, यानी हिकमत निकालने के लिए। दूध का समंदर यानी कुरान, हदीस, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, कुरान। राक्षस यानी झूठे दज्जाल भी घोटेंगे, उसको पीछे पड़ जाएंगे, उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे अमृत। और देवता भी यानी अच्छे लोग भी, अल्लाह के वलीउल्लाह भी, मुफ्ती हज़रात, आलिम हज़रात, लेकिन निकाल नहीं सकेंगे। इतने में जहर फैल जाएगा, दुनिया में बुराई फैल जाएगी। तब ईसा मसीह यानी लॉर्ड शिवा आकर उस जहर को पी लेंगे और नीलकंठ हो जाएंगे। यानी मुझे अपना ही गुस्सा पीना पड़ा, दुनिया की बुराई को पीना पड़ा बर्दाश्त करके, उसके बाद मुझे हिकमत अता हुई, और मैं वो हिकमत अब दुनिया में बांट रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखिए तो आपको पूरा मामला समझ में आएगा। दुनिया ये समझ गई कि ईसा इब्न मरियम आसमान पे ज़िंदा चले गए, जबकि ये बात गलत है। आसमान में मैं ज़िंदा जाऊंगा ही नहीं तो आऊँगा कहाँ से? तो दुनिया ये समझ रही है कि ईसा इब्न मरियम आसमान में दूसरे ज़िंदा हैं, और वो उतरेंगे सफ़ेद मीनारा पे, मस्जिद उमैयद दमिश्क में जो है वहाँ उतरेंगे। उन्होंने कैमरे लगा के रखे हैं, वो गलती में हैं। जबकि हदीस शरीफ में लिखा था कि दमिश्क के ईस्टर्न साइड मसीह दज्जाल जहाँ मौजूद होगा, जहाँ मस्जिद अक्सा होगी, सफ़ेद मीनारा होगा, फजर के वक्त वो अपनी मीटिंग कर रहा होगा मजहबी। उस वक्त मेरा ज़हूर होना था 2 लड़कों के साथ, जिसे 2 फरिश्ते भी कहा गया है हदीस शरीफ में, वो आदिल और सुहेल, यानी आदिल और सुहेल को अनवर भैया भी कहते हैं। तो इनके साथ मेरा ज़हूर 1991 में हुआ। हदीस शरीफ में आता है खुला कि ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के मसीह दज्जाल के ग्रुप में जाएंगे, और मसीह दज्जाल जो है उस वक्त एक इमाम होगा, नेक इमाम होगा, जो सुर्ख होगा, जो एक आदमी से टेक लगा कर आएगा, यानी एक बॉडीगार्ड के साथ। उसकी आंखों पे फूला हुआ अंगूर जैसी चीज़ होगी, जैसे हरा गिलास, यानी आंखों पे ऐनक पहन कर आना। तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद वो शख्स निकला। ये वाक़या 1991 में हुआ। जैसे मैं 18 साल का हुआ, 19वें साल मेरा ज़हूर हुआ, और लिखा हुआ है कि ग़ज़वा हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान से मुराद पाकिस्तान भी है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये पूरा इलाक़ा आता है। ग़ज़वा हिंद होगा, और मेहदी अलैहिस्सलाम अहमद यहीं पर आएंगे, लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया कि शाम, फिर बाद में उसे रिप्लेस कर दिया हिंदुस्तान से, मशरिक़ कहकर।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान की तरफ इशारा किए। मशरिक़ हिंदुस्तान में 3 तरफ पानी, एक तरफ ज़मीन, वो हिंदुस्तान है, जिसे खुस्तून दुनिया कहा गया तमसीली ज़बान में। लिहाजा मैं आ चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में जो जगह बताई गई थी, मक्का, मदीना, खुस्तून दुनिया, इराक़, कूफा, इस्फ़हान, खुरासान, ये इसकी ताबीर हिंदुस्तान से निकली, हिंदुस्तानी जगह। और दावतुल मिनल अर्ज़ हिंदुस्तान में निकला, भोंगिर इलाक़ा, तेलंगाना स्टेट, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट, भोंगिर रायगिर में, बिल्कुल सफ़ा मरवा की जैसी जगह है जहाँ से वो निकला। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के वहाँ पे गवाही दिए। तो ये वाक़े का पूरा ज़िक्र हदीस में आता है। तो पूरे सीन्स जो हदीस में आए हैं मसीह महदी अलैहिस्सलाम के, वो पूरे मेरे साथ हुए हैं। बग़ैर सीन्स के कोई शख्स मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी आलिम हो जाए, मुफ्ती हो जाए, चाहे उसके चेहरे पे कितना ही नूर हो या कितने खूबसूरत हो, वो अल्लाह वाला हो, वो मसीह महदी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ सारे सीन्स ना हो, जिसका ज़िक्र हदीसों में आता है, वेदों पुराणों में आता है, बाइबल में आता है। तो ये हिंदुस्तान में मुझे आना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं बता चुके थे। सारी दुनिया के जो मुशरिकीन हैं वो हिंदुस्तान में जमा किए गए हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफिक मुसलमान भी हिंदुस्तान में है, जो 25 करोड़ से ज़्यादा हैं। ऑफिशियली ये लोग 17 करोड़ बता रहे हैं, जो इनकी गलती है, क्योंकि ये लोग रिज़र्वेशन की वजह से राज को छुपा रहे हैं, इस बात को छुपा रहे हैं, हक़ को। क्योंकि यहाँ पे मुशरिकों की हुकूमत है और इनका कोई ईमान नहीं होता मुशरिकों का। ये सिर्फ पैसे की पूजा करने वाले लोग होते हैं और पैसे की पूजा करते हैं और पैसे में ही मर जाते हैं और हमेशा ही जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं। जो इसमें आर्या समाज के कुछ लोग हैं जो एक ही मालिक की इबादत करने का हुक्म देते हैं, लेकिन वो लोग भी गुमराह हैं और वो लोग भी भटके हुए हैं। और इससे मुसलमान ख़ुद बहुत से भटके हुए हैं, 72 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे जारी करके सब काफ़िर हो गए हैं। और इस वक्त पूरी जमात अहमदिया एक ऐसी जमात है जो सिर्फ पक्के इस्लाम को फॉलो कर रही है वर्ल्ड में, जिसके 209 कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये मसीह दज्जाल ने जमा किए। मसीह दज्जाल इस्लाम का पूरा मुसलमान होकर, मुसलमान बनाकर लोगों को इस्लाम पेश कर रहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल है, जो बिल्कुल फ़िरौन जैसी रियासत। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का क़िस्सा कुरान में सबसे ज़्यादा बयान किया है। और उसी की तस्दीक़ करने के लिए दोबारा अल्लाह ताला वही बात को नए अंदाज़ में मसीह दज्जाल की शक्ल में और मसीह महदी अलैहिस्सलाम की शक्ल में उसी हिस्ट्री को दोहरा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 2018 वक्त दिया गया था, 2018 वक्त मुकम्मिल हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया है। अब सिर्फ 4 अज़ाब बाकी हैं, धुआँ, आग का निकलना, याजूज माजूज और सूरज का उल्टा ज़ाहिर होना। समझ में आ रही बात आपकी? और ये चारों अज़ाब का इंतज़ार करना बेकार है। तो मैं अपने दावे के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं ईसा इब्न मरियम दोबारा जन्म लिया हूँ। हदीस शरीफ में आता है, कुरान में आता है कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है 120 साल की उम्र में, एक आ गया। फिर उसी कुरान हदीस में आता है कि ईसा इब्न मरियम ही महदी अलैहिस्सलाम है। फिर उसी कुरान हदीस में आता है महदी अलैहिस्सलाम अहले बैत से पैदा हो रहे हैं और ईसा इब्न मरियम आसमान से नाजिल हो रहे हैं। तो रूह अल्लाह, तो बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो रूह फूके जाती है, जबकि बच्चे के अंदर जान तो होती है। और एक इंटरनल रूह यानी पैदाइशी जो आदम अलैहिस्सलाम से चले आ रही है रूह, वो भी होती है, जान होती है। लेकिन एक्सटर्नल रूह यानी बाहर से जो रूह आती है, जो असल शख्सियत है, जो जिस्म को लेकर लीड करती है, वो नाजिल हुई 4थे महीने में। मैं ईसा इब्न मरियम नाजिल हुआ मेरी वालदा के पेट में और मैं महदी अलैहिस्सलाम बन के जन्मा नए जिस्म के साथ। और मैं ही लॉर्ड शिवा हूँ, यानी बरकत वाला, जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया ख़त्म होने का निशान बनाया, जिसे हिंदुइज़्म में डिस्ट्रॉयर कहा गया। तो मेरे बीवियों का ज़िक्र आता है, मेरे बच्चों का ज़िक्र आता है, पूरे निशानियों का ज़िक्र आता है। लिहाजा मैं ईसा इब्न मरियम दोबारा जन्म लेकर आ गया हूँ महदी अलैहिस्सलाम बनकर। और मेरे लाइफ में जो हुआ है, जो हमले हैं, सब लिखा हुआ है किताब में और उसी के मुताबिक हुआ है। ये दुनिया पूरी फिल्मी बनी हुई है इस वक्त। यहाँ पे डायरेक्टर होता है यानी हादी, जो डायरेक्शन देता है, यानी लोगों को जो डायरेक्शन देता है महदी। बोलिए आप, तो महदी मतलब जिसको डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो इस दौर में अल्लाह ताला ने इस दौर का मौजूदा ये दिया कि मुझे महदी अलैहिस्सलाम बनाया और ख़ुद हादी बना अल्लाह, और सारी दुनिया को जो है ना लोकेशन बनाया ज़मीन को, और जो निशान लिखे हुए थे वो सीन्स को करके बता रहा है अल्लाह पाक। लिहाजा वो सीन्स पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा साबित हो गए। दावतुल मिनल जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दे चुके हैं। ये वाक़या पूरा हिंदुस्तान में हो चुका है।
अब जो दुनिया है समझ रही कि ईसा इब्न मरियम आसमान में आएंगे, बादलों में आएंगे, मस्जिद उमैयद पर उतरेंगे दमिश्क में और मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे, ये उनकी गलती है। उन लोगों ने डायरेक्ट समझ लिया ख्वाबों को, जबकि ख्वाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ख्वाब की ताबीर दूसरी होना कुरान हदीस से ज़ाहिर है, साबित है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जैसे ख्वाब में 11 सितारे, चाँद, सूरज सिजदा करते हुए बताए गए, उससे मुराद उनके माँ बाप और भाई बहन थे, हकीकत में चाँद, सितारे, सूरज नहीं थे। उसी तरीक़े से जो तमसीली जो जगहों के नाम इस्तेमाल किए गए वो हिंदुस्तान में पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने सारे सबूत मेरी वेबसाइट masiha007.com पे दे दिया है। आप बोलेंगे कि ईसा इब्न मरियम क्या यूट्यूब यूज़ करेगा, क्या इंटरनेट यूज़ करेगा, क्या फ़ेसबुक यूज़ करेगा? हाँ भाई, इसी ज़माने में जब आएगा तो सब कुछ यूज़ करेगा, क्योंकि ज़माना ये पूरा तैयार किया गया है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए, यानी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बशारत बिहारुल अनवार हदीस में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है, अलग किताबों में दूसरे लिखी हुई है। यूट्यूब का जिक्र आता है बाइबल में, यूट्यूब का जिक्र यानी निशानों का जिक्र आता है हदीस शरीफ में कि हाथ में देख सकेंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया को, एक तरफ से बोलेंगे दूसरी तरफ सुने आएगा, वो बयान करेंगे अपने घर से ही बैठ कर, सारी दुनिया सुन सकेगी। ये सारे निशान पूरे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देख रहे हैं कि मैं बयान कर रहा हूँ, आप लोग सुन सक रहे हैं। अगर यही बात आज से 100 साल पहले कही जाती तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आज यकीन आपको आ रहा है क्योंकि आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला के पूरे बड़े निशानियाँ ज़ाहिर हो गई है। आज घर घर लोहे का, घर घर तांबे के चश्मे बहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी बहती है कॉपर के अंदर। आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी बहती है इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो होने से, यानी बहने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये अल्लाह ताला मौजूज़ा करके बताए हैं, आयतें सारी राज खुल गया है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त हो गई है, सारे निशान मुकम्मिल हो गए हैं। ईमान लेकर आओ, अल्लाहु अकबर।